नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रैक यूपीएससी विद अतुल सर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम मैथ्स के बारे में जान चुके हैं और आज हम ये जानेंगे कि सामान्य अध्ययन को, यानी कि जो जनरल स्टडी है, उसको हम कैसे पढ़ें। देखिए, सिंपल सी बात है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जीएस को पढ़ना नहीं पड़ता है, जीएस को मैनेज करना पड़ता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको जीएस को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम इसको मैनेज कैसे करें। देखिए, जीएस की जो रेंज है या जीएस का जो विस्तार है बहुत ज़्यादा है। इसमें बड़ी भ्रामकता बनी रहती है, पढ़ाने वाले की तरफ से भी और पढ़ने वाले की तरफ से भी। तो आज हम ये सीखेंगे कि इसमें हमको कैसे जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर करना है। तो देखिए, यदि हम जीएस को डिवाइड करें तो हर एग्जाम की मैं यहाँ पर बात करूंगा, किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी एग्जाम हैं उसमें दो टाइप के जीएस हैं आपके। पहला है आपका ट्रेडिशनल जीएस, जिसको बोलते हैं पारंपरिक सामान्य अध्ययन, और इसी का एक दूसरा पार्ट भी है जिसको बोलते हैं हम स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक्स जीएस मतलब ये होता है आपका सांख्यिक अध्ययन। अब देखिए, यहां पर सांख्यिक अध्ययन लिखा है, लेकिन इसका मतलब संख्या से नहीं है। ट्रेडिशनल जीएस में जो टॉपिक्स आते हैं वो है आपका हिस्ट्री, यानी कि इतिहास, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, और साइंस। ठीक, इसके अलावा पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र। ये टॉपिक्स आपने देखे भी होंगे, इनके बारे में आपने पढ़ा भी है, सुना भी है। ये आते हैं आपके ट्रेडिशनल जीएस में, पारंपरिक सामान्य अध्ययन के हिस्से हैं ये। और अगर हम बात करें स्टैटिक्स जीके की, स्टैटिक्स जीएस, तो इसमें आता है आपका, यहां पर साइंस आता है तो यहां पर आ जाता है आपका एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण। ठीक, उसके अलावा यहां पर आ जाता है एक टॉपिक जीके, जनरल नॉलेज। ध्यान रखिए, आप वन लाइनर फैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये जीएस है, जीके, दोनों में अंतर है। उसके बाद इसमें आ जाता है आपका कंप्यूटर, इसी में आ जाता है आपका करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम, इसी में आ जाता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक, और इसके अतिरिक्त जो है कुछ मिसलेनियस पार्ट भी इसमें ठीक रहता है, मिसलेनियस पार्ट यानी अतिरिक्त। तो इस सब के साथ आपका कंप्लीट जीएस बनता है। इन दोनों को पढ़ने के बाद आप बोलेंगे कि आपका जीएस तैयार हुआ है। अब समस्या जीएस में एक ये है कि हर एग्जाम में इनके वेटेज अलग अलग हैं, और इनके जब वेटेज अलग अलग है तो इसलिए इनको तैयार करने के लिए इनका तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। किसको कितना पढ़ें, किसको कितना कम पढ़ना है,
क्योंकि जीएस में आप हमेशा ध्यान रखें, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या पढ़ना है सबको पता है, आपको जीएस में ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें तो इन दोनों टॉपिक्स में बैलेंस बनाने के लिए आपको एक सिंपल सी थ्योरी इस्तेमाल करनी होगी, सिंपल सी बात है। ठीक, वो मैं आपको बता देता हूं। उस थ्योरी के माध्यम से आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, इन टॉपिकों को आप ध्यान से देख लीजिए। ध्यान रखें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इन सभी टॉपिकों की जरूरत पड़ती है। कोई भी एक टॉपिक मिस करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में स्टैटिक्स जीके आजकल ज्यादा आ रहा है। एसएससी की बात करें, स्टैटिक्स जीके ज्यादा आ रहा है। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो उसमें ट्रेडिशनल जीएस के साथ साथ स्टैटिक्स जीएस इक्वल पूछा जाता है। तो यहां पर भ्रामकता ये होती है कि पढ़ाने वाला जो एजुकेटर्स है वो आपको सिर्फ ट्रेडिशनल पढ़ा देगा या आपको स्टैटिक्स पढ़ा देगा और कहेगा हो चुका। लेकिन जरूरी यह है कि आप इन दोनों पोर्शन को पढ़ें। जब तक ये दोनों पार्ट आपके कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक जीएस आपका तैयार नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों टॉपिकों में कैसे पढ़ना है या इन पर हमको कैसे वर्क करना है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जो ट्रेडिशनल जीएस है ये पारंपरिक है। आप देख भी रहे हैं, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस है। और जो स्टैटिक्स जीएस है इसमें एनवायरनमेंट है, जीके है, इकोलॉजी भी आता है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो ये जो टॉपिक्स है आपका, ये आता है फैक्चुअल। ये जो टॉपिक है ये फैक्चुअल आता है, मतलब कि इसमें स्टैटिक्स जीएस में आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना पड़ता है। आप वन लाइनर फैक्ट से भी इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पारंपरिक सामान्य अध्ययन की, तो इसमें जो है इसमें आपको बहुत ही गहराई में जाना पड़ता है। इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पूछी जाती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पूछी जाती है। ठीक, तब क्या होता है तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। एज अ सब्जेक्ट लेके आप इसको पढ़ते हैं। तो इन दोनों में तालमेल बिठाने के लिए एक सिंपल सी चीज आप याद रखें। मैं इसको मिटा रहा हूं, टॉपिक्स आपने देख लिए होंगे शायद, है ना? देखिए, इन दोनों जीएस के टॉपिक्स में बैलेंस बनाने के लिए आपको एक सिंपल सी थ्योरी याद रखनी होगी। जब भी आपको ट्रेडिशनल जीएस पढ़ना है, ट्रेडिशनल जीएस पढ़ना है, तो आप जो है यहां पर एक ही चीज का इस्तेमाल करेंगे और वो है आप यहां पर हमेशा डेप्थ में यानी कि गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपको गहराई में जाना है, सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा चीजों को निकालना है। लेकिन अगर हम स्टैटिक्स की बात करें, स्टैटिक्स जीएस, तो आपको यहां पर कुछ नहीं, बस अपनी रेंज बढ़ानी है। रेंज को हम बोलते हैं विस्तार। मतलब आपको अलग अलग चीजें जाननी है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, साधारण तरीके से जाननी है। तो ये जो है ये जीएस की थ्योरी है हमारी, डेप्थ एंड रेंज थ्योरी। तो इसका आपको ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से सारी चीजें करनी है। क्योंकि अगर आप जीएस में किसी भी एक टॉपिक में उलझ जाते हैं तो आपको जरूरी नहीं कि उसी टॉपिक से प्रश्न आए, आपको दूसरे टॉपिक्स भी तैयार करने हैं और उतने स्ट्रांगली तैयार करने हैं। तो जीएस में भ्रामकता हमेशा बनी रहती है कि हम जो है किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ें और कितना पढ़ें, किस पर ज्यादा जोर दें, किस पर कम जोर दें। तो इसीलिए ये आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो जीएस आपका बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे।
ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रेडिशनल जीएस है उसमें चीजों को तैयार कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले भाई जो स्टैटिक्स जीके है उसमें तो आपको वन लाइनर फैक्ट ही पढ़ना है। ट्रेडिशनल जीएस में क्या होता है, ट्रेडिशनल जीएस में जैसे टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस। अब मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। तो देखिए हिस्ट्री, इतिहास, हमेशा याद रखें इतिहास को याद नहीं किया जा सकता। जी हाँ बिल्कुल, इतिहास को याद नहीं किया जा सकता। इसको आप जब भी पढ़ें कहानी के हिसाब से पढ़ें। आप कहानी पर ध्यान दीजिए और उसमें आप अपने फैक्ट ऐड कर लीजिए, आप आराम से इतिहास को तैयार कर पाएंगे। इन सभी पर हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे जब हम अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये समझें कि इसको जो है कहानी के हिसाब से आपको तैयार करना है, फैक्ट के पीछे न चलें। पॉलिटी, राज व्यवस्था, देखिए इसको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। इसमें दो बातों का आप ध्यान रखें। नंबर वन, संविधान की जो भाषा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज जो है उसको होल्ड करके रखना है आपको और अप्लाइड तरीके से पढ़ना है। जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, ठीक है, वो नहीं होगा तो किसको देगा, या और नहीं होगा तो किसको देगा, है ना। इस प्रकार से अप्लाइड तरीके से पढ़ना है आपको, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। जियोग्राफी, जियोग्राफी में आपको मैपिंग का इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि आजकल मैपिंग से क्वेश्चंस भी आते हैं, काफी सारा वेटेज होता है उसका, तो मैपिंग से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो मैप से आपको तैयार करना है। इकोनॉमिक्स, देखिए जो इकोनॉमिक्स है इसका वेटेज कम होता है। आप इसमें कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स में आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं और इसके अतिरिक्त करंट का डाटा पूछा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी भारत की इकोनॉमी से ही रिलेटेड होते हैं, हमको वर्ल्ड इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। और रही बात साइंस की, तो ध्यान रखें आप हर एग्जाम में जनरल साइंस आता है, आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, उसमें जनरल साइंस होता है, उसमें लिखा होता है दैनिक दिनचर्या में आने वाले विज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता जरूर है लेकिन जनरल होता है, तो इसीलिए इसको टॉपिक वाइज पढ़ना है और अप्लाइड तरीके से पढ़ना है। इसके थोड़े थोड़े चीजें, जैसे आपने प्रश्न देखे होगा कि भाई एक व्यक्ति अगर चंद्रमा पर जाएगा तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, है ना। तो भार उसका जो है आपको पता है गुरुत्वाकर्षण 1/6 है ना, तो वो 10 kg का प्रतीत होगा, है ना। तो ये सब चीजें, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। तो इस तरीके से आप जीएस को पढ़ सकते हैं। ध्यान रखें, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि आपको डेप्थ और रेंज का ध्यान रखना है। ट्रेडिशनल जीएस में डेप्थ का और स्टैटिक्स जीएस में रेंज का ध्यान रखें, बहुत ही अच्छे से आप जीएस तैयार कर पाएंगे। मैनेज करें जीएस को, टॉपिक वाइज पढ़ें, कोई भी टॉपिक बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक। आगे हम इन टॉपिकों पर भी चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, आप फॉलो भी कर रहे हैं, और अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप और क्या क्या चाहते हैं। धन्यवाद।